नमस्कार सर, मैं हूं परशुराम ढाका। आप देख रहे हो पीआरडी मरुद्रा राजस्थान। आज मैं राजस्थान री धरती ओसिया विधानसभा रे मायने सामराव गांव में हूं और सामराव गांव में सरपंच प्रतिनिधि पर्वत सिंह जी एडवोकेट हमारे साथ है। आंसू सरपंच साहब की प्रतिनिधि साहब की मतलब जीवनी के बारे में बात कराला। जय माता जी को। जय माता दी सर। सर सबसे पहले आप रो परिचय बताओ जनता ने। मैं पर्वत सिंह भाटी, सामराव सरपंच प्रतिनिधि, व्यवसाय मेरा एडवोकेट। मैंने मेरी शिक्षा जयनारायण विश्वविद्यालय जो आज का जोधपुर विश्वविद्यालय से बीए, एमए, होटल मैनेजमेंट विद लॉ डिग्री, DCLL डिग्री करने के बाद मैंने मेरा व्यवसाय किया जोधपुर में। 2008 में मैं कांग्रेस पार्टी से राजनीतिक जीवन में आया और मेरी धर्मपत्नी कांग्रेस के प्रत्याशी रूप में पंचायत समिति सदस्य से यहाँ से इस क्षेत्र से चुनाव लड़ी, जिसमें भेड़, भाकरी और सामराव सारनगर का भाग उसमें होता था। उसके बाद मेरे परिवार में ठाकुर साहब सोई सिंह जी लंबे समय से सरपंच रहे ग्राम पंचायत सामराव के। उनके सोई सिंह साहब के फादर लंबे समय से सरपंच रहे सामराव के और 2020 में सामराव की 36 गांव में जनता ने चाहकर सामान्य महिला सीट पर श्रीमती कांता कंवर भाटी मेरी धर्मपत्नी को ग्राम पंचायत सामराव की सरपंच पद का भार हमें सौंपा। उसके परिणाम स्वरूप हम 36 कौम की जनता को साथ लेकर सामराव के बहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परवेश सिंह जी, बात करते हैं आप एक व्यवसायी थे, फिर भी राजनीति में आने को कहीं वजूद हो, मतलब राजनीति में क्या आया है? मैं जब विश्वविद्यालय लाइफ में था, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो मैंने 2 चुनाव छात्र संघ के लड़े। अच्छा। और उसमें एक चुनाव मैंने जीता। मेरे साथ छात्र संघ में शिव के पूर्व विधायक जालम सिंह रावत मेरे साथ थे एवं शेरगढ़ के 4 बार विधायक रहे बाबू सिंह भी मेरे छात्र संघ में साथ रहे। और मैंने उस छात्र राजनीति से मैंने राजनीतिक जीवन शुरू किया था। उसके बाद में सीटों का आरक्षण रहा, तो इस क्षेत्र की सीटों में आरक्षण में हम लोग नहीं आ पाए। और जब आरक्षण नहीं रहा, सामान्य सीट आई, जहाँ जहाँ सामान्य सीट आई वहाँ हमने जनता के सहयोग से राजनीति में भाग लिया। प्रेजेंट में आप अब मौजूदा में की पार्टी बिलोंग कर रही हो? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा। हालांकि सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती है, पर मेरी भावना भारतीय जनता पार्टी भावना है। अब बात करते हैं जैसे बेराराम सियोल साहब की आपने विजय बना के जयपुर भेजा है, तो आने वाले 5 सालों में बेराराम जी से आप क्या क्या उम्मीद रखते हो? हमारी इस क्षेत्र के ओसिया विधानसभा क्षेत्र की 36 कौम बेराराम जी सियोल से ये अपेक्षा रखती है कि वो सभी 36 कौम को साथ लेके क्षेत्र के सभी विभागों का, चाहे वो चिकित्सा हो, पानी हो, शिक्षा हो या PhD हो, सब विभागों का चौमुखी विकास इस क्षेत्र में करेंगे। और मुझे हम लोगों को आशा है 36 कौम को कि बेराराम जी सियोल आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छा विकास का रूप ओसिया विधानसभा क्षेत्र को देंगे। पिछले 5 साल में कांग्रेस की सरकार थी और अपना ओसिया विधायक दिव्य जी मदेरणा थे, तो 5 साल के कार्यकाल में मतलब यहाँ की जनता संतुष्ट है, कहीं नजर आ रही है आपको? यदि मैं मेरी ग्राम पंचायत सामराव की बात करूं तो ज्यादा संतुष्ट नहीं लगी। अच्छा। और वो मतदान के दौरान भी पता चला बूथ में। बाकी क्षेत्र की ऑल ओवर विधानसभा की बात करूं, जहां जहां उनके अच्छे कार्यकर्ता थे तो उन्होंने अपने विकास के प्रयास किए।
परंतु जनता हमेशा परिवर्तनशील है, समय हमेशा परिवर्तन मांगता है और परिवर्तन का रूप ही भैराराम जी सियोल को दिया है। हर बार राजस्थान में रिवाज है कि एक बार कांग्रेस की सरकार रही, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की रही और ये पिछले लंबे समय से चलता आ रहा है। जैसे बात करते हैं भैराराम जी सियोल और दिव्य जी मदेरणा, प्रेजेंट अपने 2023 के चुनाव में मतलब इतनी भयंकर टक्कर का क्या कारण था, मतलब बराबर टक्कर में चलने का? देखो, हमेशा राजनीति में जाति समीकरण हमेशा महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करता है। उसके तहत दोनों समाज, अग्रणी समाज थे, चौधरी समाज था और क्षत्रिय समाज, बाकी 36 कौम मिलकर जो जिसकी भावना जिस पार्टी में थी उन्होंने अपने मतदान किए। उसमें काफी अच्छे वोटों से भैराराम जी सियोल आगे रहे और लगभग 3000 वोटों का अंतर रह के वो विजयी हुए। और मैं समझता हूँ कि ओसियां विधानसभा क्षेत्र में जो पिछला विधानसभा का कार्यकाल रहा उससे इस बार कुछ बेहतर होने की संभावना है और रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। परबत सिंह जी, बात करते हैं अपन 2013 से 18 तक ओसिया से विधायक भैराराम जी सियोल रहे थे, तो उस समय भैराराम जी सियोल की क्या कार्यशैली रही ओसिया विधानसभा में? उनकी कार्यकाल अच्छी रही, उनका व्यक्तित्व राजनीतिक जीवन में उन्होंने सबको 36 कौम को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। इसका रूप तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उनको एक संसदीय सचिव का पदभार दिया। उसके तहत भी वो अपने लेवल पे खरा उतरने की कोशिश की। और 2013 से 18 की समय का विकास की बात करूं, भैराराम जी ने बहुत कुछ विकास किया, चाहे वो पेयजल के संबंधित हो, चिकित्सा के संबंधित हो, शिक्षा के संबंधित हो या दूसरे विभागों के संबंधित हो। बहुत बढ़िया काम हुआ, अच्छा काम हुआ और वो विकास आज भी उनका नाम भैराराम जी का आता है तो एक विकास पुरुष के नाम से आगे नाम चल रहा है। परबत सिंह जी, अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि मोदी जी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी हिंदुस्तान के नहीं बल्कि विश्व के सर्वमान्य नेता है और राजस्थान हिंदुस्तान के साथ साथ विश्व पर्यटन में विश्व स्तर पर यदि किसी ने भारत का नाम आगे रोशन किया है आजादी के बाद, उसका नाम है नरेंद्र मोदी। ये थे हमारे साथ आज परबत सिंह जी एडवोकेट साहब, जो सामराव के सरपंच प्रतिनिधि है। इसके बारे में, कार्यशैली के बारे में हमने बात की। नमस्कार, धन्यवाद, जय राजस्थान। जय राजस्थान।